नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि इतिहास के तीनों खंडों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः यह कहने में संशय नहीं है कि सफलता के लिए इतिहास विषय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सच तो यह है कि इस विषय की सटीक तैयारी के बिना एक दिवसीय परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, वैसे तो बाज़ार में आप देखें तो इतिहास की किताबों की भरमार है, परंतु बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें या तो भाषागत अशुद्धियाँ हैं या फिर भाषा अत्यंत क्लिष्ट है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक लेके आए हैं जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास तीनों का समावेश किया गया है। ये पुस्तक NCERT, इग्नू, NIOS की पुस्तकों सहित सरकारी वेबसाइट के मूल तथ्यों और विश्लेषणों पर आधारित है। इस तरह से अगर दोस्तों देखें तो इस बुक में लगभग 350 पेज में पूरे इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन को समेट दिया गया है और आप पाएंगे कि जो फैक्ट दिए हैं, जो मटेरियल दिया है, वो भी भरपूर है। इसके अलावा इसके हर चैप्टर में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों को भी सम्मिलित कर दिया है अभ्यास के तौर पे। तो दोस्तों, देख लेते हैं इस बुक का कि कंटेंट क्या है। इस बुक के अंदर ये है दृष्टि पब्लिकेशन का। अगर इसके मूल्य की बात करें तो इसकी कीमत है 360 रुपये, इसकी MRP है। और ये इसकी विषय सूची है, आप देखें। सबसे पहला खंड है इसमें प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल, संगम काल, प्राचीन भारत के विविध पहलू। इसके बाद दोस्तों दूसरे खंड में मध्यकालीन भारत दिया है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो देख लें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अरबों द्वारा सिंध की विजय, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल काल, मराठा साम्राज्य और विविध। तीसरा खंड आधुनिक भारत का है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव, 1857 का विद्रोह, प्रमुख भारतीय विद्रोह, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, भारत में संवैधानिक विकास और विविध। दोस्तों, इस तरह से आप देखें कि इस बुक में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ये तीनों जो है खंडों को कवर किया है। अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप कहीं से इसमें ऐसा नहीं पाएंगे कि मटेरियल इसमें कम है, भरपूर मटेरियल है। आप देखें, ये पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें देखें आप, ये भरपूर आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मटेरियल दिया है। इस तरह से टेबल फॉर्मेट में दिया है आपको अभिलेख, शासक और उनके विषय। इस तरह से ये टेबल बना के दिया है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इस तरह का फ्लो चार्ट आप देखेंगे। ये तो प्रेजेंटेशन देखें तो बहुत बढ़िया है, हर चीज़ को ऐसे डिटेल में दिया है। स्मारक और भवन आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पॉइंट वाइज दिए हैं टॉपिक को। मूर्तियाँ, चित्रकला, मुहरें, साहित्यिक स्रोत, इस तरह से देखें आप। ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ ये टेबल में दिया है बना के, रचनाकार और उनके विशेष तथ्य इस तरह से दिया है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। इस तरह से आप देखेंगे कलर्ड प्रेजेंटेशन है, पॉइंट वाइज मटेरियल है। इस तरह से डार्क ब्रैकेट में भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर दिया है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा आप देखें तो ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं हर चैप्टर में। कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये, जैसे IAS की परीक्षा या दूसरी और परीक्षाएँ। इसी तरह से ये दूसरा चैप्टर देखें, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें भूमिका ये दी हुई है, इसका नामकरण कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। इस तरह के पॉइंट वाइज मटेरियल दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली,
धौलावीरा। इस तरह से आप देखें तो ये सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएँ ये दिया हुआ है, किस स्थल से कौन से अवशेष और वस्तुएँ प्राप्त हुई, इस तरह की टेबल दी हुई है। तो आप देखें तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिखेगा। और उसके बाद ये चैप्टर के लास्ट में दिए हैं यहाँ पे अभ्यास प्रश्न, तो इसमें आईएएस के पूछे गए क्वेश्चन दिए हैं, पीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन दिए हैं, यूपीपीसीएस मेंस के क्वेश्चन दिए हैं साथ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीएपीएफ के क्वेश्चन दिए हैं, ये असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2013। इस तरह से आप देखें तो ये कई सारे एग्जाम, सीडीएफ एग्ज़ाम के क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह से कई सारे एग्ज़ामों के साथ में आए हुए क्वेश्चन भी दिए हैं, तो आप देख सकते हैं इसी तरह की प्रेजेंटेशन है ये। और इस बुक में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी रहेगी। 300 साढ़े 300 पेजों में आपको पूरा मटेरियल रिवाइज हो जाएगा। एक नोट्स की तरह भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी भाषा की बात करें तो भाषा भी इसकी सरल है, आपको पढ़ने में कहीं ऐसा नहीं समझ में आएगा कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या कितनी टिपिकल लैंग्वेज है। आप देखें तो इस तरह से ये पूरी बुक का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया और कलरफुल है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू आप घर बैठे प्राप्त करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।